हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है और श्रावण मास की त्रयोदशी और शुक्ल पक्षी है। तो दोस्तों, आज हनुमान जी का पुण्य पर्व है और मंगलवार है। मंगलवार को हनुमान जी जन्मे थे। इसी उपलक्ष्य में हम कलयुग के देवता जो साकार रूप में कलयुग में भी विद्यमान है, उनको अपने भावों से, अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से उनका गुणगान करते हैं। और हमारे शास्त्रों में, विधि विधानों में ऐसा माना गया है और मर्यादा के अनुसार ऐसा माना गया है कि हनुमान जी हमेशा ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते थे और उन्होंने किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम हनुमान चालीसा का ज्ञान जो है करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है। हम लोग अपनी दिनचर्या को हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू कर दें। तो श्री हनुमान चालीसा में दोस्तों लगभग 40 चौपाइयाँ हैं और जो क्रम से लिखी गई हैं और आम आदमी की ज़िंदगी का क्रम भी यही होता है जैसे उनकी रचना की गई है। माना जाता है कि तुलसीदास ने इस चालीसा की रचना अपने बचपन काल में ही कर दी थी। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की अपेक्षा जाहिर की थी। अगर हम सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो हमारे भीतर शक्ति का संचार अपने आप हो सकता है। अगर हम इसके अर्थ की जो इसके चौपाइयों में अर्थ छिपा हुआ है उसको अपने जीवन में समझकर जीवन के हर क्षेत्र को अगर उसी अनुरूप बनाएं तो हम अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है और से सभी चालीसाओं में इसके बाद सभी चालीसाएँ जो हैं इसके बाद लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं और इसके बारे में दोस्तों पढ़ते हम सब कुछ हैं, लेकिन हमको अपने जीवन में इनको कैसे चरितार्थ करना है, इसको हम कैसे जीवन में परिलक्षित कर सकते हैं। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत सबसे पहले गुरु वंदना से होती है, क्योंकि बिना गुरु के हम किसी भी दिशा और दशा का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। गुरु की जब हमारे ऊपर अपेक्षा होगी, गुरु की इच्छा होगी, तभी हम गुरु का महत्व इस चालीसा में पूर्ण रूप से बताया गया है और शुरुआत वहीं से होती है। जीवन में गुरु की क्या ज़रूरत है और गुरु का क्या मान है, गुरु की क्या मर्यादा है, गुरु हमको कैसा रास्ता दिखा देते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। और आज इसी दौर में गुरु हमारा सलाहकार भी हो सकता है और गुरु हमारा अधिकारी भी हो सकता है। और सबसे पहले दोस्तों मैं तो अपने भावों से ये मानता हूँ कि सबसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। हमको किसी कार्य को करने से पहले सबसे पहले माता पिता का स्मरण करना चाहिए, माता पिता को याद करना चाहिए और माता पिता के कहे अनुसार हमको अपना जीवन चरितार्थ करना चाहिए। तो इस बात को समझने से पहले दोस्तों गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना हमको गुरु सिखाते हैं। हम अपनी तरक्की करते हैं, सफलता का मार्ग अपनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर इससे विनम्रता आती है और बड़ों के ऊपर सम्मान के भाव जागृत होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में जैसे कहा है हनुमान चालीसा में कहा है, कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा।
यानी आपके शरीर का रंग सबसे पहले कहा है दोस्तों, श्री गुरु चरण सरोज रजौ निज मन मकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रजौ निज मन मकुर सुधार, यानी अपने गुरु की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करना। हमारा मन का जो दर्पण है, गुरु का महत्व चालीसा में इसी भाव से होता है कि श्री गुरु चरण सरोज रजौ निज मन मकुर सुधार। तो मैंने वह आपको कंचन बरन विराट सुवेशा कानन कुंडल कुंजिकेशा, यानी जो गुरु ने हमको जो दिशा दी, दशा दी और जिस रास्ते का हमको अनुसरण कराया, वह सबसे पहले इसलिए हम गुरु का ध्यान लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला हो, इस प्रकार की हम कामना करते हैं। यानी कंचन बरन विराट सुवेशा कानन कुंडल कुंजिकेशा, यानी सुबेश पानी अच्छे वस्त्र पहने हम, अच्छे यानी अच्छी सुबेश माने अच्छे वस्त्रों का हम अलंकार करें, शुद्ध साफ सुथरे कपड़े पहने और कानों में कुंडल हों और बाल सांवरे हों। इस प्रकार का हम हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं। पहला प्रभाव अगर अच्छा होगा तो हमारा जीवन सार्थक होगा। अगर हम बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं, हम गुणवान हैं, शीलवान हैं, अच्छे प्रकार रहना नहीं सीखते हैं, तो ये बात हमारे शरीर को, हमारे पूरे उसको कैरियर को यानी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए रहन सहन और वेशभूषा का हमेशा अच्छा होना नितांत आवश्यक है। तो हनुमान चालीसा में छिपे अनेक प्रकार के इस प्रकार के सूत्र हैं, जैसे विद्या गुणी अति चातुर राम काज कीजिए करिए को आतुर, यानी आप विद्यावान हैं, गुणों की हनुमान जी का स्मरण किया है, आप विद्यावान हैं और गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं और राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रजौ निज मन मकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसौ जो दायक फल जार। बुद्धिहीन तन जानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मुई हरं कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलरामा अंजन पूत पौष नाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवास मति कंचन बरन विराट सुवेशा कानन कुंडल कुंजी। हाथ राधे कांधे मुझ शंकर सून केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन। विद्या गुणी अति चातुर राम काज कर भी को आतुर, यानी आप विद्वान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं और रामचंद्र के काम को करने में सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छा पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस चालीसा हमारी जो हनुमान चालीसा कहती है, सिर्फ हमको बड़ी बड़ी डिग्री बड़े बड़ी शिक्षा प्राप्त करना एक सफल मनुष्य की पहचान नहीं है। विद्या हासिल करने के साथ हमको अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, बुद्धि में चतुराई लानी पड़ेगी। और हनुमान जी में तीनों गुण थे, वे सूर्य के शिष्य थे, सूर्य के शिष्य पुत्र थे और सूर्य के शिष्य थे और गुणी भी थे और चतुर भी थे, यानी इस प्रकार के उनके अंदर भाव थे। जो कार्य जैसा करना हो वो वहाँ प्रभु चरित सुन भी को रसिया राम लखन सीता रसिया, यानी आप रामचरित यानी राम की कथा सुनने के रसिक हैं। आप केवल राम का ध्यान रखते हैं। राम लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में, आपके हृदय में वास करते हैं। जो आपकी वास्तविकता को जानता है, जो आपके कार्य को जानता है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। यानी हम अगर भगवान हनुमान जी की वास्तविकता का वर्णन करें तो हमारे अंदर अपने ऊपर हमारे शक्ति का संचार हो जाता है। जो अच्छा श्रोता होता है, जो कोई चीज़ सुनता है, अगर उसमें सुनने की कला नहीं है, अच्छी कला नहीं है, तो अगर हम किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे तो हम अच्छे लीडर भी नहीं बन सकते हैं, अच्छे किसी चीज़ का संपादन हम नहीं कर सकते हैं। और हमारे जीवन में दोस्तों
सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर। इस प्रकार मतलब यानी हनुमान चालीसा में अनेक प्रकार के हमारी दैनिक क्रियाएं छिपी हुई हैं। आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप के दर्शन दिए, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, और लंका जलाते समय अपना बड़ा रूप धारण कर दिया। एक तरफ से सीता को जब दर्शन दिए तो सूक्ष्म रूप ले लिया, और लंका को जब दहन किया तो बड़ा रूप ले लिया। तो कब, कहाँ और किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना चाहिए, ये कला भी हम हनुमान जी से सीखते हैं। किस परिवेश में हमको कैसा होना चाहिए। आज के परिवेश में हम बड़ा विशाल शरीर भगवान का रूप तो नहीं कर सकते हैं और छोटा रूप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने भावों को, अपने विचारों को विषय परिस्थिति और समय काल देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने भावों को समाज में आकर्षित कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार उन्होंने सीता अशोक वाटिका में जाने पर सीता जी का के सामने छोटा रूप रखा, और जब लंका दहन की तो अपना विशाल रूप रख दिया था कि सब लोग डर गए। यानी अक्सर हम लोग ये भी तय नहीं कर सकते हैं कि उन्हें कब और किसके सामने कैसा हमको अपना दिखाना है, प्रदर्शित करना है, किस प्रकार के भाव हमको समाज में कहाँ पर रखने हैं, इस बात का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो हम एक किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं, अच्छी राय दे सकते हैं। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। तो विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, वे सारी दुनिया जानती है। तो हनुमान जी के कहने पर विभीषण ने उनकी सलाह, उनकी राय मानी, तो लंका का राज उनको मिला, और ये सारी दुनिया परिचित है। हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले, और विभीषण को राम भक्ति के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। तब उन्होंने कहा कि रामचंद्र से आप मिल सकते हैं। विभीषण जी ने उस सलाह को माना, और रावण के मरने के बाद राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। और किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, क्या राय देनी चाहिए, और इसकी समझ बहुत आवश्यक है। इस प्रकार का ज्ञान हमको होना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही इंसान को सही दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती है, बल्कि आपकी कही हुई हमारी बातों को इसका फ़ायदा कोई भी हमारे समाज में कहीं भी कोई भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। प्रभु मुद्रिका बेलुमाई जले ना गया नहीं, यानी राम नाम की अंगूठी, प्रभु मुद्रिका बेलुमाई, राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, हमारे अंदर अपने आप में अपना निरीक्षण करना हम खुद जानते हैं, अपनी शक्ति को खुद जानते हैं, और परम ब्रह्म परमेश्वर पर हमारा पूरा विश्वास है, तो दोस्तों कोई भी मुश्किल नहीं है कि किसी भी कार्य को हम हल नहीं कर सकते हैं, आसानी से हम कार्य को पूरा कर सकते हैं। यही भाव हनुमान जी के मन में थे, और इसी शक्ति को भगवान रामचंद्र जी ने उनको प्रदान किया और हमेशा के लिए अपने सानिध्य में रखा। तो आज के जो होनहार बच्चे हैं, जो युवा वर्ग हैं, उनको भी यही है कि उनका अपने भरोसे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी अपने अंदर नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी को कभी भी कम नहीं होना चाहिए, और हर हालत में विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में भी अपने को अटल रखना चाहिए, और भगवान का भरोसा होना चाहिए। जब कभी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो आप भगवान का नाम लें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, और अपने आप पर पूरा भरोसा होना, ये हमको हनुमान चालीसा का संदेश हमारे जीवन में चरितार्थ है। दोस्तों, जब हमारे सामने इतनी बड़ी चीज़ है, हनुमान जी जैसे गुणों का अपार भंडार है, जिन्होंने रामचंद्र की भक्ति में अपना पूरा मन क्रम और तन मन धन लगा दिया, अपना पूरा शरीर निसार कर दिया,
और अंततोगता वह रामचंद्र की शरण में आई। तो दोस्तों, हमको किसी भी आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमको भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को भी तोड़ना नहीं चाहिए। अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी हमको सजग रहना चाहिए। इसी प्रकार हमको आज मंगलवार के अवसर पर दोस्तों मैंने हनुमान जी के बारे में विस्तार से बताया, और इसी रामचरितमानस का एक भाग है दोस्तों। ये भी रामचरितमानस से पहले हनुमान चालीसा की शुरुआत हुई। हनुमान चालीसा लिखा गया, 40 इसमें चौपाइयाँ हैं। तुलसीदास ने अपने प्रयास किया, बचपन में ही इसको लिखने का प्रयास किया। तो इसके बाद दोस्तों जगत जननी पार्वती जी महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया सकता है। जब वह शादी के लिए मंडप पर पधारी और उनका वेशभूषा देखकर सरस्वती जी कहने लगी, सकुचा गई, और सरस्वती जी को भी आश्चर्य हो गया। और मंदबुद्धि जो तुलसीदास जी अपने को कहते हैं कि मैं उस सभी का उस शोभा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार उनके शिव जी ने उन्होंने शोभा की माता भवानी मंडल के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ आई, और संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा उनके ऊपर रमा हुआ था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजन शंभु भगवान को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि दिए दान। यानी मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती को गणेश जी का पूजन कराया गया, और मन में देवताओं के अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी को शिव पार्वती की संतान है, वह अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। तो इस प्रकार का संदेह न करे। गणेश जी को पूज्य देवता माना गया है। और जस विवाह कहें विधि सुधिगाई महामुनि सो गई करवाई, गई गिरी कुछ कन्या पानी भवई समय समरपी जान भवानी। यानी वेदों में विवाह को जैसी रीति कही गई है, हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, शास्त्रों में विवाह की जो रचना कही गई है, विवाह की जो रीति रिवाज बनाए गए, जो परंपरा बना गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति रिवाज करवाई। उसी विधान से उन्होंने शादी करवाई। और पर्वतराज हिमांचल ने के हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी के समर्पण, यानी शिव जी को उन्होंने समर्पण कर दिया। ये आज भी विधि विधान हमारे समाज में, हमारे संस्कारों में चली हुई है दोस्तों। पानी ग्रहण कर कीन बहिषा ही हर्षि तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। यानी जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, पानी ग्रहण संस्कार होता है, यानी पानी देकर के दान किया जाता है, तो तब इंद्र आदि जो थे सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हो गए, बड़े ही हर्षित हुए। और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का, जो मुनिगण थे, बड़े बड़े मुनिगण थे, वह वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। तो चारों ओर बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिगाना, हर गिरजागर भयं विबाऊ सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। यानी अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश में नाना प्रकार के फूलों की, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी और शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद की छाया उमड़ गई और सभी लोग प्रफुल्लित हो गई, सब खुश चारों तरफ और आनंद का माहौल हो गया, सब लोग खुश हो गई। यानी दासी दार तुरग नागा हेनु वसन मुनि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन दाइज बलिदाना। यानी दासी हैं, दास हैं जो सेवक थे, और रथ हैं, घोड़े हैं, और हाथी हैं, गाय हैं, रथ, नागा, धेनु, बसुन, मुनि वस्तु विभागा। यानी और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न है, अन्न, कनक, भाजन और सोने के बर्तन हैं, और गाड़ियाँ हैं भरी जाना, और गाड़ियों में लाद कर दहेज दिया गया, जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों आज की भी परंपरा है, हम अगर कोई कार्य करते हैं, शादी करते हैं,
तो उनके जीवन भरण के लिए और उनके जीवन भरण के लिए एक दहेज प्रथा होती है और दहेज दिया जाता है। ये हमारे परंपरा संस्कारों में, हमारे विधि विधानों में, हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है दोस्तों। अब वह क्या है, दाइज दियो बहुबात पुनि कर जोर हिम भूधर कहो, आदेहु पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति की हो, सुनि गही पद पाथव मैना प्रेम परिपूर्ण ही हो। यानी बहुत प्रकार का दाई दियो बहुभांति पुनि पुनि कर जोरी हिम भूधर कयो। जोड़कर हिमांचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं और मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण होकर मैना जी ने शिव जी की चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण समो ग्रह किंकरी करीब, समो सकल अपराध अभव हो वहीं प्रसन्न करो। यानी हे नाथ, यह उमा मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी है। ये सभी माँ बाप अपने पुत्री की जब शादी होती है तो हर एक वर पक्ष वालों को क्षमा मांगते हैं और उनसे अपनी पुत्री का जो दुलार होता है, प्यार होता है, उसका वर्णन करते हैं। तो ये प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इससे हम सब अपराधों को इसके क्षमा करते रहिएगा। जो भी ये अपराध करेगी, गलत किसी वह कार्य में अगर ये कमी करेगी तो उसको आप क्षमा कीजिए। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए, हमको केवल यही चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए और उसी को हम उसके अपने मन में रखेंगे और आपके आशीर्वाद से हम खुशी का अनुभव करेंगे। और बहुविधि शंभु शाश्वम जाई गवनी गौन शरण सुनाई, जन्नी उमा बोल गई दीनी ले संग सुंदर सिंह। यानी शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया बुझाया और तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर कर गई। यानी इस प्रकार से वह उनको शिव जी के ऊपर उन्होंने अपना सर नवाया। फिर माता पार्वती ने बुला लिया और गोद में बैठाकर वह सुंदर सीख देने लगी। कोई भी माँ होती है वो अपनी पुत्री को विवाह के समय अपने अगर वह ससुर के घर जाती है, अपने वहाँ जाती है तो उसको अच्छी शिक्षा देते हैं, कैसे मान सम्मान करना चाहिए, कैसे क्या करोगी। तो इस प्रकार के अपने वचनों को बोल करके उसको अच्छे कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं। तो कहो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा, वचन कहत भरे लोचन बारी, बहुल लाय उल्दीन कुमारी। यानी हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना हमेशा। वह तो पहले ही अनुरक्त थी तो उन्होंने भी कहा अपनी पूजा करना। और नारियों का, कोई भी नारी होती है उसका यही धर्म है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कारों में इस प्रकार की प्रक्रिया है कि हमें अपने पति का यानी शिव जी के चरणों की पूजा करना, ये हमारा नारी का धर्म है। इस प्रकार की शिक्षा दी और उनके लिए पति ही देवता हैं, वही आपके लिए देवता हैं और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। स्वाभाविक है कि ऐसे पलों में आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया, अपने छाती से लगाया, प्यार किया, दुलार किया और थोड़ा करुणा का विषय था उस समय। और उस समय हर एक हमारे समाज में इस प्रकार की परंपरा बनी है कि माया उस समय अपने आप जागृत हो जाती है और वही माया का वर्णन यहाँ पर किया गया है दोस्तों। कहा कत विधि या सुजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुपनाही, भय प्रेम विकल महतारी, धीरज दीन कुसमय विचारी। तब फिर बोली कि हे विधाता, जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया है। तब उनके मन में आया
कि स्त्री जाति को इस संसार में क्यों पैदा किया है। पराधीन सपने हो सुनाई, यानी पराधीनता, दूसरे के शरण में जाना। स्वप्न में भी अगर हम दूसरे के शरण में जाते हैं वो भी सुखदायी नहीं होता है। इस प्रकार के विचार आए उनके। यो ऐसा कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विह्वल हो गई, विकल हो गई। और परंतु कुसुमय जानकर दुख, यानी कुसुमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। यानी ऐसे समय पर किसी प्रकार की गलत धारणा, गलत विचार अपने मस्तिष्क में नहीं रखने चाहिए। शुभ अवसर, शुभ कार्य में इस प्रकार के भाव आते हैं, लेकिन अपने को स्थिर रखना चाहिए। अपने मन, वाणी और वचन को संयम का पालन करना चाहिए। ऐसी चीज़ें ही यहाँ पर कार्य करती हैं। ये हमारे तुलसीदास जी ने इस प्रकार की मर्यादा की रचना की है, जो आज भी हमारे संसार में विद्यमान है। और पुनि पुनि मिलती परति गही चरना, परम प्रेम का जाय न बरना, सब नारिन मिल भेद भवानी, जाय जलने गुरपुरी लपटानी। यानी मैना बार बार, जो पार्वती की माँ थी और हिमांचल की पत्नी थी और शिव जी की सास थी, तो उनको बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है और कुछ वर्णन नहीं किया सकता है। उस समय का वर्णन, मार्मिक वर्णन किया गया है। भवानी सब स्त्रियों से, सभी जो वहाँ पर थे, जब इस प्रकार का परिवेश होता है तो सबसे मिल बहन कर ये अपनी माता को हृदय से, माता के हृदय से वो लिपट गईं। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहु दई, फिर बिलो कही माँ तो तन सखी लय शिव गही, जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चली, तब ऊपर हर्षि सुमन बरसी निशान नभ बाजे भली। यानी पार्वती जी के इस प्रकार इस समय ऐसे परिदृश्य को देख कर के, ऐसे सुहावने अवसर को देख कर के पार्वती जी माता ने फिर मिलकर चली और सब किसी से उन्हें योग्य आशीर्वाद, सभी से उनको आशीर्वाद मिला। और पार्वती जी फिर माता जी की ओर देखती हुई जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले चलीं और महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ घर कैलाश को चले गए। तब वह कैलाश पर्वत को जहाँ उनका निवास था वहाँ गए। सब देखते प्रसन्न होकर, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। अनेक प्रकार के नगाड़े आकाश से बजने लगे, शुभ शकुन होने लगी, अच्छे मंगल गान होने लगे, चारों तरफ चहल पहल होने लगी और पूरा वातावरण राम राज्य की जैसी स्थापना हो गई। इस प्रकार के भाव दोस्तों हमारे समाज में आज भी होते हैं और पहले से ही हमको इस प्रकार की विधि विधान सिखाए गए हैं, जो हमारी परंपरा में लगातार इस प्रकार के भाव पैदा करते हैं। चले संग हिमवंत तब पहुँचा अति हेत, विविध भांत परितोष करी विदा की दुष्केत, माने शिव जी को विदा कर दिया। यानी तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए उनके साथ हिमवान चले गए। हिमवान जो है पार्वती के पिता थे और शिव जी वृषकेतु बहुत से उन्हें संतोष कराकर उनको विदा किया। उन्होंने संतुष्ट किया। कोई भी इस प्रकार की शादी होती है, वो होता है, तो संतोष होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से खुशी होना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार वो भी खुश वातावरण वहाँ पर बहुत ही सुरम्य वातावरण हो गया। तुरंत भवन आई गिराई, सकल शैल सब लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा दीन हनुमाना। यानी पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आई और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया और हिमवान ने आदर दान और विनय और बहुत प्रकार सम्मान करके सबको विदाई दे दी। और जब ही शंभु कैलाश ही आई, सुर पर लोग सिधाई, जगन्मात विदुषम भवानी, तेई श्रृंगार में कहूँ भवानी। यानी जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, जब वह शादी करने के बाद कैलाश पर्वत पर पहुँचे, तब सब देवता सुर सब निज निज लोग सिधाई, सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। सिधाई माने चले गई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जगन्मात विदुषम भवानी, पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता हैं और इसीलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं किसी भी भाव से
किसी भी रचना से, किसी भी प्रकार से उनके वास्तविक वर्णन का उनका वास्तविक वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। अपनी तरह से तुलसीदास ने अनेक प्रकार से इस प्रकार के भाव भंगिमा का वर्णन किया है, जिससे वास्तव में एक साकार रूप प्रदर्शित होता है। करई विविध विधि भोग विलासा गण समसई कैलासा, हर गिरिजा विहार दिन गया हूँ, यही विधि विपुल काल चले गए हूँ। यानी शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे और वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय उनका ऐसा करते करते उनका काफ़ी समय विहरण करते थे, अपना इस प्रकार का वातावरण वहाँ हो गया था। तब जन्म्यूँ षट बदन कुमारा, तारक असुर सुमिर जहि मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। यानी तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। तब 6 मुख कार्तिकेय जो था उनके 6 मुख थे, तो उनका जन्म हुआ, और जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा, यानी तारकासुर को मारा था। वेद और शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा हमारे वेदों में पूर्ण रूप से विद्यमान है, और वह बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, और सारा जगत इसे जानता है कि तारके क्या थे, और उनका 6 मुख थे, और उन्होंने तारके नामक युद्ध में तारकासुर नाम का जो राक्षस था उसको मारा था। जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, यही हे तुम्हें बुसकी दुसुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जी नर नारि करहि जी गावही, कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। यानी सदासन स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। पूरे संसार बड़ा लंबा प्रकरण है दोस्तों, लेकिन पूरा संसार उनको कार्तिकेय को जानता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा है कि शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में उन्होंने कहा है, शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, अपने मन में सोचेंगे, वे कल्याण के कार्यों और अनेक प्रकार के विवाह आदि मंगलों से सदा सुख पाएंगे। इस प्रकार के अगर हम आज भी शादी विवाह करते हैं, शिव पार्वती का गुणगान होता है और गणेश जी का गुणगान होता है। इसलिए किया जाता है कि हमारे कार्यों में किसी प्रकार की दिक्कत न बढ़ा, किसी प्रकार का अड़चन न पड़े। शिव और पार्वती का विवाह सबसे अच्छा माना गया दोस्तों हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। उसी परंपरा के अनुसार हमारा जीवन आज भी चलता रहता है। चरित सिंधु गिरिजा रमण वीर न पावहि पार, बरने तुलसीदास गिमी अधिमति मंद बवार। यानी तो गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, और उसका पार वेदों में भी नहीं, वेद भी नहीं कर पाते हैं। और तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इतना मंदबुद्धि हूँ, उस वास्तविक शिवजी और पार्वती जी के इस चरित्र का, गिरिजापति महादेव जी के चरित्र का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रयास किया है। लेकिन मैं मंदबुद्धि हूँ और मैं वास्तविक वर्णन इसका नहीं कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी हर जगह अपने एक साध्य रूप में भगवान की आराधना करते थे। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का उन्होंने गुणगान किया, उनकी रचना की, और इस प्रकार से रामचरितमानस का उन्होंने हर जगह अपने को एक शिष्य के रूप में और एक सहायक के रूप में उन्होंने आस्था और उनका आस्तिक रूप से उनका ध्यान किया और उनका पूजन किया, और हर जगह वह साक्षात रूप में उनके भावों को उन्होंने संसार में व्याप्त इस प्रकार से रचना की। तो शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलालसा कथा गरबारी नयन नील भाव निवारी। यानी शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर
जो भरद्वाज मुनि थे वह बहुत ही सुख का अनुभव करते थे और कथा सुनते ही उनकी लालसा बहुत बढ़ जाती थी। जैसे जैसे शिव जी की कथा वह सुनते थे तो उनकी इच्छा और बढ़ जाती थी कि मैं और सुनूं, और नेत्रों में जल भर आता था और पूरा शरीर रोमांचित हो जाता था। तो प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा दीघ हर्षि मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनिषा तुम्हें प्राण संप्रिय गौरीसा। यानी वे प्रेम में मुग्ध मंत्र मुग्ध हो गई और सुख की वाणी नहीं निकलती, जो मुख से उनकी वाणी तक नहीं निकल पाती है, इतने भाव विवल हो गए वो। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी भी उनके मुनि थे, वह बहुत ही प्रसन्न हुए। याज्ञवल्क्य जी और उनके जो वह थे भरद्वाज जी थे, उनमें काफ़ी शिव जी और पार्वती के बारे में अनेक प्रकार के वृत्तांत थे, उन्होंने अनेक प्रकार के संवाद किए थे और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरी पति शिव जी प्राणों शिव के समान प्रिय मिल गए हैं। यानी इस प्रकार के भगवान को तुमको प्राप्त हो गए हैं, तुम महाधन्य हो, तुम्हारा लोक का कल्याण होगा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही थे सपन ही सुहाई। यानी बिनु छल विश्वनाथ पर नेहू, राम भगत कर रक्षण। यानी शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, भगवान शिव के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। यानी शिव जी का स्मरण करना, जो शिव जी को ध्याएगा, जो शिव जी को जपेगा, वही भगवान रामचंद्र जी को भी अच्छी प्रकार जान सकता है। तो अगर शिव जी को कोई नहीं भजता है तो वह रामचंद्र जी का भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता है। विश्वनाथ श्री शिव जी चरणों के से वह अपने मन वाणी से पूरा निष्कपट हैं और किसी प्रकार का माया मोह से विरक्त हैं और चरणों में विशुद्ध उनका बिल्कुल प्रेम, शुद्ध प्रेम है। और यही राम भक्त जो होते हैं उनके यही लक्षण होते हैं। वह इस सांसारिकता की वास्तविकता को जानते हैं। शिव समझ को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगतजी सती असिध नारी, पनो करी रघुपति भगत रिहाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। यानी शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला और कौन है? कोई नहीं है। यानी शिव जी ने भगवान रामचंद्र के कारण पार्वती को भी त्याग दिया था। अगर पार्वती ने भगवान राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए सीता जी के वेश में लेकर के, तो शिव जी को समझ में आ गया। शिव जी ने कहा, शिव जी ने अपना जीवन भर के लिए पार्वती को त्याग दिया, तब पार्वती को सती होना पड़ा। उसी सती से फिर उनका पुनर्जन्म हुआ। फिर रामचंद्र ने उनकी भक्ति का पार्वती ने जो भक्ति की, उस भक्ति की शक्ति को देखकर रामचंद्र ने शिव जी से खुद कहा कि आप जो है पार्वती से फिर विवाह करिए, पुनर्जन्म आपका हो गया है। तब हिमवान के वहाँ इस प्रकार का अब जब शादी हो रही है तो ये वृत्तांत तो सब सामने आ रहे हैं। तो इस प्रकार श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। और हे भाई, श्री राम जी ने शिव जी के समान कोई नहीं, श्री रामचंद्र जी के आगे शिव जी के समान और कोई प्रिय नहीं है। शिव जी इतने राम भक्ति के लिए उन्होंने अनेक प्रकार से इस प्रकार के कार्य किए, इस प्रकार की रचना की। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना को परिभाषित किया है, जो आज हमारे सामने साकार रूप में दिखाई देता है और हम उससे कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित हो, बुझा मरम तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम की रहित समस्त विकार। यानी मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर सब प्रकार के भेद मैंने समझ लिए थे और तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित। यानी भगवान शिव जी से कहा कि आप जो हैं भगवान रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। किसी प्रकार का भी दोष आक्षेप आप पर नहीं लग सकता है। आप अपने आप खरे उतरते हो, अपने कार्यों से, अपनी सोच से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, और आपकी जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा में आप पूर्ण रूप से खरे उतर कर दे। इस प्रकार की बात जो है शिव जी
का जब विवाह हो जाता है उसके बाद जो है भरद्वाज जी और भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी थे, उन्होंने अनेक प्रकार से इस प्रकार की रचना की। और इस प्रकार मैंने पहले भी शिव जी का चरित्र कहकर यानी उनसे कहा कि पहले भी हमने शिव जी का इस प्रकार का चरित्र है करके याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा कि यही इस प्रकार का चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज के प्रकरण में तो याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच में शिव जी के विवाह के बाद जब साकार रूप में उनके सामने इस प्रकार के भाव आ गए कि मतलब उनका जीवन वास्तविक मानव जीवन के कल्याण के लिए था। यानी इस संसार में दोस्तों जब तक संसार की वस्तुएं सुंदर, हमको इस संसार की सारी वस्तुएं जब तक सुंदर और सुखद मालूम होती हैं तो तभी तक मन उनमें आता है, हमारा मन उनमें आता है। यदि यही सब पदार्थ दोष मुक्त और दुखप्रद दिखने लगते हैं तो ये मन कदापि इनमें नहीं लगेगा, हमारा मन उसमें नहीं लगेगा। यदि कभी इनमें हमारा मन कभी इनकी ओर गया तो उसी समय वापस लौट जाएगा। इसीलिए संसार के सारे पदार्थों में चाहे वह इहलोक हो या पारलौकिक हो, दुख और दोष की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। ये हमारे जीवन की शिक्षा मिलती है। ऐसा दृढ़ प्रयत्न करना चाहिए कि इन पदार्थों में केवल दोष और दुख से ही, ये जो हमारे सांसारिक पदार्थ हैं इसमें दोष और दुख अनेक प्रकार के भाव से भरे हुए हैं और रमणीय और सुकृत दिखने वाली वस्तुएं ही हमें अपने मन को अच्छे दिखने वाले और लोग हमको सुख देते हैं ऐसी चीज़ों में ज़्यादा लगाना चाहिए। यही एक रमणीयता और सुख रूपता का स्वरूप है और यही परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य है। इस संसार में शिव जी के समान सच्चा वैरागी तो संसार में दिखने का स्वरूप यानी सर्वथा अभाव और उसकी जगह परमात्मा का नित्य भाव शिव जी के ऊपर प्रतीत होने लगता है। परंतु कोई भी नया साधक होता है उसके अपना मन उसको अपने बस में करने के लिए इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में दोष और दुख देखना चाहिए, जिससे मन का अनुराग पूर्ण रूप से मिट जाए। तो इस प्रकार हमारी यह लोक और परलोक के समस्त भोगों में जो वैराग्य है और अहंकार का त्याग है, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और रोग आदि दुख दोषों का ध्यान रखते हुए इस प्रकार वैराग्य के भाव से मन को वशीभूत करना चाहिए। यही चीज़ें हमको शिव जी के जीवन से, उनका जो जीवन वृत्तांत था उनके चरित्र से मालूम होता है। और तुलसीदास जी ने अपने भावों से, अपने विचारों से, अपनी रचना से मानव समाज के लिए इस प्रकार की रचना की है। प्रथम में कहीं शिव चरित्र बुझा मरण तुम्हार, सुर सेवक तुम राम के रही समझ विकार। यानी मैंने पहले ही शिव जी का जो चरित्र था वह तुमसे अच्छी प्रकार भरद्वाज जी को बताया, याज्ञवल्क्य ने पहले ही अच्छी प्रकार बताया था। तब श्री राम जी ने तब श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हैं, इस प्रकार की बातें जब संवाद उनका आपस में होता था, वो पहले भी कहते थे, तो उसको उन्होंने साकार रूप में परिलक्षित कर दिया, उसको देखा और समस्त दोषों से वह निर्दोषी हैं। कहीं पर भी उनकी दोष कहीं पर भी उनका दोष नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का आरोप कोई उन पर नहीं ला सकता है। इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है शिव जी का था। शिव जी देवों के देव थे और श्री रामचंद्र के परम भक्त थे। उन्होंने अनेक प्रकार की परीक्षा लेकर के तुलसीदास जी ने इस बात को खरा उतारा कि शिव जी और रामचंद्र की भक्ति में आपसी रामचंद्र ने भी शिव जी की भक्ति की थी और एक दूसरे की भक्ति से दोनों में अथाह भक्ति का संचार हुआ। यही भाव हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यही है कि हमको भी अपने जीवन को साकार रूप में परिलक्षित करने के लिए
मन वचन से और इस माया मोह और अनेक प्रकार के लोभ क्रोध मोह और इन बातों से दूर रहना चाहिए। जितना हम अपने मन को शांत और सुखमय रखेंगे उतना हमको आनंद मिलेगा। हर परिस्थिति में हम अपने को साकार आप अपने को संयमित रखेंगे, निश्चित ही हमारा जीवन अच्छा रहेगा और हम जीवन में सफलता की प्राप्ति करेंगे। और इस जीवन में हम आत्मविश्वास के साथ जिएंगे, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूचक है। तुलसीदास जी ने इसी प्रकार, और जब शिव जी का विवाह हुआ, शिव जी की कितनी प्रकार की परीक्षाएं हुई, इसी प्रकार मानव जीवन को में भी अनेक प्रकार की मानव की परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में हमको खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। आज के प्रकरण में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर मिलता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज मैंने हनुमान चालीसा के छोटे से रूप का, जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं उसका वास्तविक क्या ज्ञान है, उसी को इसमें शुरुआत में मैंने उसको बोला। और हर व्यक्ति को उसके बारे में सोचना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। गुरु का मान क्या है, रामचंद्र जी और भगवान यानी हनुमान जी के आपस में कैसे प्रेम हुआ और किस प्रकार से उनकी भक्ति अटल हुई, वही भक्ति के अनुसार अगर हम किसी भी कार्य को भी हम अगर भक्ति स्वरूप करेंगे तो निश्चित ही हमको सफलता मिलेगी। भक्ति भाव से ही अगर हम कार्यों में भक्ति को जोड़ देते हैं, प्रेम को जोड़ देते हैं, श्रद्धा को जोड़ देते हैं, और तो हमारे अंदर अपने आप ही हम अपना निरीक्षण कर लेते हैं। हम अपना आत्मचिंतन करके अच्छा जीवन बना सकते हैं और उससे हम स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का और विश्व स्तर का वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपने को साकार बना सकते हैं और अपनी भावनाओं को, अपने मन को हृदय से, मन वचन और कर्म से अपने भावों को समाज में आच्छादित कर सकते हैं। यही शिक्षा हमको रामचरितमानस के अनेक प्रकरणों से तुलसीदास जी ने समझाने का प्रयास किया। उसका हमें अध्ययन करना चाहिए, नमन करना चाहिए और उसी के अनुसार हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, सबके मंगल भविष्य की कामना। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और अपने जीवन को आनंदित रखें और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ नमस्कार।